हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव लिव के एपिसोड 6 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना, जो लोग 18 प्लस नहीं है, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो लोग इस एपिसोड को स्किप कर दें, क्योंकि ये जो एपिसोड है वो थोड़ा सा एडल्ट होने वाला है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सेंग ताई को बेड पर दिखाया जाता है। उसने अपने आप को बेडशीट से कवर कर रखा होता है और जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसके होने वाले हस्बैंड पैट ने उसको मतलब इस सिचुएशन में देख लिया। और यहाँ पर ताई के दिमाग में ही सारी बातें चल रही होती हैं। फिर में पैट को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम से नहा धोकर आराम से बहुत ज़्यादा स्टाइल से सेंग ताई के रूम के डोर के पास आता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए डोर नॉक करता है और ताई ताई आवाज़ लगाता है। लेकिन जब सेंग ताई कुछ नहीं बोलता तो पैट जो होता है दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है और वहाँ से झांक कर देखता है और कहता है कि ताई, मैं शावर लेकर बाथरूम से आ चुका हूँ और अब तुम भी जाकर नहा सकते हो। तो सुनकर ताई दौड़कर दरवाजे के पास आता है और पैट को इतना करीब देखकर वहाँ पर रुकता है और फिर जल्दी से वहाँ से भागता हुआ जाता है। सेंग ताई को इतना सही होता हुआ देखकर पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। सेंग ताई थोड़ा दूर जाता है और वहाँ पे रुकता है और रुककर कुछ सोच रहा होता है और फिर वो पीछे मुड़कर पैट की बॉडी को देखता है। पैट को देखने के बाद वो फिर से अपना चेहरा घुमा लेता है और सेंग ताई को ऐसा करता हुआ देखकर पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और सेंग ताई से कहता है, सेंग ताई, क्या तुम अभी भी बहुत ज़्यादा सही फील कर रहे हो? तो सेंग ताई दबी आवाज़ में कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पैट कहता है, फिर ठीक है, तुम जाओ और जाकर बाथ ले लो, यानी कि नहा लो, नहीं तो तुम इसी तरह से अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे। तो यहाँ पे सेंग ताई बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि पैट। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है सुन के और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर सेंग ताई गुस्से में पैट की तरफ देखता है और कहता है कि झूठे कहीं के, और वापस अपनी शक्ल घुमा लेता है। सेंग ताई की ऐसी हरकतें देखकर पैट बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा यानी कि छोटा सा कुछ देखा और फिर उसके बाद मैं नहाने चला गया। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि मुझे भरोसा नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मेरे शरीर पे वो स्कार यानी कि वो दाग देखा? तो सुनकर पैट बहुत ज़्यादा शॉक होता है, कहता है कि हैं, क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई स्कार भी है? मैंने तो नहीं देखा। पैट की ये सारी बातें सुनकर सेंग ताई जो होता है वो क्या बोलते हैं, स्मार्टनेस वाली स्माइल करता है, डेविल वाली, और फिर वो पैट की तरफ मुड़ के कहता है, झूठे कहीं के, ये बस तुम्हारा एक टेस्ट था और तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हो कि मेरी बॉडी पे कोई स्कार भी नहीं है? सेंग ताई की ऐसी बातें सुनकर पैट बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सेंग ताई मतलब अपना चेहरा घुमा लेता है और कहता है कि झूठे कहीं के, तुमने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। सेंग ताई की ऐसी सारी हरकतें देखकर पैट बहुत मुश्किल से अपनी हंसी पे कंट्रोल करता है और सेंग ताई से कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ और एम्बेरस ना फील करो और जाकर बात ले लो, यानी कि नहा लो। यहाँ पे सेंग ताई कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप भूत जैसे वहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे पैट थोड़ा सा सोचता है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली शरारत आती है और वो सेंग ताई से कहता है कि चलो ये कैसा रहेगा अगर मैं अभी के अभी अपना ये बाथ टॉवल उतार दूं, मतलब इससे हटा दूं और तुम भी मुझे नेकेड यानी कि जैसे मैंने तुम्हें देखा था तुम भी मुझे वैसे देख लो, तब क्या सारी चीजें इक्वल रहेंगी? हाँ, तब हम इसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर ठीक है सेंग ताई, मैं अभी के अभी ये टॉवल हटा रहा हूँ। तो ये सुनकर सेंग ताई जो होता है झट से पैट की तरफ मुड़ता है और उसको घूर घूर के देखता है और दौड़कर उसके पास जाता है, उसको टॉवल उतारने से रोकता है और पैट को रोकने के चक्कर में उतनी वेग से दौड़ता है कि पैट के ऊपर ही गिर जाता है और इस तरह से यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को भूतों के जैसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। आई जस्ट वांट टू से अ सिंपल थिंग, मैंने कभी किसी से कहा नहीं, बस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि थाईलैंड के लड़के इतने ज़्यादा चिकने क्यों होते हैं यार। और तभी यहाँ पे सेंग ताई पैट के इतने ज़्यादा करीब आने की वजह से बहक जाता है, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और वो पैट के बहुत ज़्यादा करीब जाके उसे बहुत खतरनाक वाली किस करता है और यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा किसिंग सीन दिखाया जाता है और एक रोमांटिक सा मोमेंट दिखाया जाता है। इतना किस करने के बाद सेंग ताई यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेता है और बहुत ज़्यादा स्टाइल से अपनी गॉगल्स निकालता है और निकाल कर उनको फेंक देता है और फिर से धुआंधार खतरनाक वाली किसिंग करने लगता है। और यहाँ पे दोनों लोग इतना ज़्यादा सीड्यूस हो चुके होते हैं, पैट भी बहुत ज़्यादा सीड्यूस हो चुका है, वो अब वो भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं कितना इसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे पैट जो होता है वो सेंग ताई के कपड़े हटाने लगता है, यानी कि उसे अनड्रेस करने लगता है और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ये लोग कुछ ज़्यादा ही बहक जाते हैं और बहुत अच्छा सा रोमांटिक सीन होता है यहाँ पे, जो कि 6 एपिसोड के बाद हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करता है और ये सब करने से रुक जाता है और वो सेंग ताई से कहता है कि अगर अभी यहाँ पर तुम ना होते और तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो मैं ज़रा से भी ना सोचता और सारी की सारी चीज़ें यहीं पे बंद कर देता, यानी कि ख़त्म कर देता, मतलब मैं उसे टच ना करता। लेकिन अभी मैं तुम्हारा इन सब चीज़ों के लिए तैयार होने तक का इंतजार करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई मॉनेटरी इम्पल्स क्रिएट हो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये तुम्हें जनाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इतना सारा भाषण देने के बाद पैट जो होता है सेंग ताई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और नूजी नूजी करता है और नूजी करते हुए वो सेंग ताई से कहता है कि जाओ और जाकर नहा लो। पैट की सारी बातें सुनकर सेंग ताई बहुत ज़्यादा सही होता है और पैट को धक्का देकर वहाँ से भागता है और भागते हुए सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। जो सेंग ताई अभी तक इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, इतना ज़्यादा सीड्यूस था, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा सही होकर भाग रहा था। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग ताई सोफे पे बैठा हुआ होता है और अपने चश्मे वाले कान को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने चश्मे बहुत ज़्यादा स्टाइल से निकाल कर फेंक देता है और फिर वो मतलब पैट के साथ, अब समझ सकते हो, फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग ताई यही
सारी चीजें सोचते हुए पैट की तरफ देखता है और पैट जो था वो सैंगताई को ऐसे देख के एक बहुत ज्यादा अच्छी वाली प्यारी वाली स्माइल पास करता है। पैट की स्माइल देखकर यहाँ पे सैंगताई फिर से शाय हो जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तो यहाँ पे जो सैंगताई पैट होता है वो चारों तरफ सारी चीजें देखता है और वो सैंगताई के मॉम डैड की फोटो देखता है और वो सैंगताई से कहता है कि इस फोटो में जो औरत है क्या वो तुम्हारी मॉम है। तो यहाँ पे सैंगताई हाँ बोलता है। तो पैट उससे पूछता है कि ये फोटो में जगह कौन सी है सैंगताई। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि ये डाओ माई पियांग और पता नहीं क्या क्या है जो कि चियांग माई में है। तो पैट कहता है कि क्या ये वही पहाड़ है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि हाँ ये वही पहाड़ है और ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान अगर बरसात के दिनों में इस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाए तो उसकी कोई एक इच्छा जरूर पूरी होती है। मेरे पेरेंट्स बरसात के दिनों में उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचे थे और उसके बाद मेरे फादर ने मेरी मॉम को प्रपोज किया था। ये सुनकर पैट जो था वो सैंगताई के करीब आता है, उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि ओह वाओ ये तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। तो सैंगताई कहता है कि हाँ लेकिन मेरे मॉम और डैड दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो यहाँ पे पैट पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे सैंगताई के डैड उससे कह रहे होते हैं कि जब हम जिंदगी के एक उस मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं और उस समय इस बात का आभास होता है कि अपने प्रिय इंसान को अपने साथ रखने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। लेकिन मुझे तुम दोनों के बीच के बॉन्ड पे पूरा भरोसा है। तुम दोनों के बीच में मतलब जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो तुम लोग उससे बहुत ज्यादा अच्छे से निपट लोगे और हमेशा साथ रहोगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट सैंगताई से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम वो चीज समझ पाओगे या नहीं जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो विश मांगने वाली चीज है ये बिल्कुल हमारे थॉट्स के जैसी है। ये सब सुनकर सैंगताई थोड़ा सा शॉक होता है मतलब और वो पैट से कहता है कि हमारे थॉट्स, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। पैट कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी वजह से तुम अपने पेरेंट्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और फिर यहाँ पे पैट मौके का फायदा उठाते हुए सैंगताई के हाथों की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को बहुत प्यार से होल्ड करता है और अपना सर उसके कंधे पे रखकर कहता है चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं जब भी हम बहुत ज्यादा फ्री हों। तो यहाँ पे सैंगताई जो होता है वो पैट की बात मान जाता है और बहुत प्यार से उसे कहता है ये सब तुम पे निर्भर करता है कि पैट तुम बताओ तुम कब अवेलेबल रहोगे। तो फिर पैट स्माइल करते हुए कहता है देखेंगे जब भी हम फ्री होंगे हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो सैंगताई होता है वो पैट के हाथों की तरफ से घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा प्यार से अपने हाथ हटा लेता है जैसे कि उसने कोई क्राइम व्राइम किया और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग रिलैक्स होकर बहुत ज्यादा आराम करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट हॉस्पिटल में होता है और एक मीटिंग कर रहा होता है जहाँ पे वो सोशल वर्क के रूप में जानवरों की मतलब लोगों की मदद करने के लिए जानवरों की हेल्थ चेकअप का जो कैंप लगाने वाला होता है जैसे कि नॉर्मल डॉक्टर्स लगाते हैं लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए कैंप्स उसी तरीके का। और इसके बारे में अपने पूरे स्टाफ को सब कुछ बता रहा होता है, दुनिया भर की बकवास करता है। और यहाँ पे पैट वो कैंप डाओ मिंग प्लेइंग विलेज में करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे डिंग कहता है कि लेकिन हम लोग उस विलेज में ये प्रोजेक्ट क्यों करेंगे। तो यहाँ पे पैट कहता है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी उस एरिया में ऐसा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि पैंग पांग विलेज और डाओ मियांग प्लेयांग जो विलेज है ये सारे के सारे तो चियांग माई में है। यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और तुम्हारा नॉलेज काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे ये टोपी वाला आदमी, इसका नाम मैं भूल गया शायद इसका नाम निक था, ये कहता है कि पैट तुमने वो जगह क्यों चुनी, इसके पहले वाला जो जगह तुमने चुनी थी वो काफी बुरी नहीं थी, वो भी अच्छी थी और वो जगह तो हमारे हॉस्पिटल के बहुत ज्यादा करीब ही थी। यहाँ पे पैट कहता है कि यही तो बात है, पैंग पियांग जो भी गांव है वो हमारे शहर से काफी ज्यादा दूर है और मैप के जरिए मुझे ये पता चला है कि गांव के लोगों को शहर के इस हॉस्पिटल में आने के लिए 2 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है और इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से गांव वाले अपने जानवरों का इलाज कराने में असुविधा महसूस करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइजेशनों से बात की है, मुझे ये पता चला है कि ये जगह जो है 5 छोटे छोटे गाँव में डिवाइडेड है जहाँ पर 158 से ज्यादा घर है और बहुत सारे घरों में कुत्ते और बिल्लियों को पाला गया है। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल इतना दूर होने की वजह से गाँव वाले अपने कुत्ते और बिल्लियों को वैक्सीन दिलवाने के लिए यहाँ तक पहुँचने में असुविधा महसूस करते हैं। ऐसी कोई भी संस्थान नहीं है जो कि उनकी इस सिचुएशन को मतलब इस परेशानी को दूर कर सके क्योंकि गांव वाले सच में बहुत ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए हैं और इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हॉस्पिटल न होने की वजह से उनको जो वैक्सीन चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। तो फ्लू कहता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले की तुम्हारी जो चॉइस है उससे बेटर तुम्हारा ये वाला आइडिया है और यहाँ पे पैट के इस आइडिया से सभी लोग एग्री करते हैं। फाइनली वो जो करना चाहता था वो उसने कर लिया। अभी यहाँ पे ये टोपी वाला आदमी जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ वो कहता है कि पैट लेकिन चियांग माई जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे रूस कहता है कि अगर तुम्हें उस जगह मतलब इस वाली जगह पे जाना है तो हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, हम थोड़े से लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्लिक और यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे वॉलंटियर कैंप्स लगाएंगे। इसके लिए हम वेटरनरी साइंस जो फैकल्टी वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है वॉलंटियर बनेंगे हमारे साथ एज अ वेट। तो यहाँ पे लड़के कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग इस तरीके के अच्छे प्रोजेक्ट को जरूर बढ़ावा देंगे और ये एक अच्छा आइडिया है और चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं, यूनिवर्सिटी से सारे पेपर वर्क मैं कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद फिर ये पैट से कहता है कि पैट तुम्हारा काम वाकई बहुत ज्यादा जबरदस्त है,
गुड जॉब, और यहाँ पे पैड भी ऐसे गुड जॉब का सिंबल दिखाता है। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल सुबह 10 बजे के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर किसी को वीडियो में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम पे स्किप कर दूंगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मत देखना भूलना, वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एपिसोड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडल्ट है, तो जो माइनर लोग हैं वो उसे ना देखें। लेकिन अगर फिर भी आपने देख लिया तो अब देख लिया तो देख लिया, अब क्या ही कर सकते हैं।